जब रिवर्स पहाड़ से उतर के मैदान में, प्लेन्स में मूव करना शुरू करती है, तो वो बहते बहते धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें इतना सारा सिल्ट, बालू, कंकड़ पत्थर, ये सब इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि वो अब उसको बहुत हैवी हो जाता है रिवर के लिए कैरी करना। तो रिवर क्या करती है, उसको पूरा का पूरा अपने साथ बहा नहीं पाती है, तो वो किनारे पे वो जमना शुरू हो जाता है और रिवर उससे थोड़ा सा अलग होके बहना शुरू कर देती है, जिधर में वो पत्थर उसको रोके नहीं। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जैसे सांप ऐसे ऐसे सर्पेंटाइल यानी सर्प, सांप की तरह ऐसे ऐसे घूम घूम के, जैसे मान लो यहाँ पे बालू का ब्लॉक हो गया, तो रिवर क्या करेगी, अब इसको बहा नहीं पा रही है, तो ये इसको घूम के ऐसे करके ऐसे बहना शुरू कर देगी। ठीक है, तो उसके वजह से जैसे सांप घूम गोल गोल मतलब मूव एकदम स्ट्रेट सीधा नहीं चलता है, घूम घूम के चलता है, वैसे रिवर जो है वो बालू पत्थर को एक जगह छोड़ती है और उसके बगल से होके गुजर जाती है, तो उसको मिएंडर बोलते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया हनी? ओके, गुड गुड। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई और प्रॉब्लम है? ओके, गुड। सिल्ट बाबू, सिल्ट बोलते हैं जो रिवर में जो कंकड़ पत्थर बालू घिसते घिसते वो एकदम महीन होते जाते हैं ना, महीन होते जाते हैं। ठीक है, और फिर वो जब बाढ़ आती है तो उस पानी के साथ वो उस एरिया में फैल जाते हैं। ठीक है, या फिर वो कंकड़ पत्थर जो जो रिवर ढो रही होती है उसको सिल्ट बोलते हैं। क्लियर? वो सारा रॉक्स का पार्टिकल से टूटा हुआ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन और कोई प्रॉब्लम? चलो चैट चेक कर लेते हैं। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो स्टोन के ऊपर से पानी बह रहा है, ठीक, उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में घुल जाते हैं। ठीक, तो उसके वजह से वो पानी के साथ वो मिक्स होके पानी के साथ वो उस पत्थर में से बह के वहां से निकल जाते हैं, और वो फिर पानी जहां रुकता है या दूर के एरिया में वो वहां जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो जो स्टोन से या उस एरिया से जो केमिकल्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से पानी में घुल जाते हैं और वहां से हट जाते हैं। दैट इज लीचिंग प्रोसेस। ओके, कोई और लीचिंग प्रोसेस को और बताना चाहता है? कृतिका, डू यू वांट टू आंसर व्हाट इज लीचिंग प्रोसेस? अनम्यूट कृतिका। Okay, Kinjal, do you want to answer this question? और कृतिका पूछी है, किंजल पूछी है या कृतिका? ओके, ठीक है, कौन आंसर देना चाहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बाबू। ठीक है, सेम वही चीज है किंजल, क्लियर है? ओके, ठीक है, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, हो गया, रिवीजन हो गया। ओरल एक्टिविटी स्टार्ट करें हम लोग। ओके, गुड, चलो ठीक है। फर्स्ट स्क्रीन के फर्स्ट नेम से ही स्टार्ट करते हैं, सीरियल में ही। ठीक है, जारा अनम्यूट। D1। Yes. Mm-hmm. Very nice. Example?
अर्थक्वेक इंटरनल सोर्स में, वेरी गुड। इंटरनल फोर्सेस में एंड एक्सटर्नल में? डेवलपमेंट ऑफ सॉइल या रनिंग वाटर, है ना? वेरी नाइस, गुड। ओके, नाउ D2 हनी, अनम्यूट। चलो D2। इस क्वेश्चन पे डबल टिक कर लेना बाबू, डबल टिक कर लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है? डबल टिक कर लेना। बोलो, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट किंजल, अनम्यूट। बोलो D3। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, नाउ कृतिका, अनम्यूट। कृतिका D4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में। ओके, शालिनी, अनम्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन D5। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मयंक, अनम्यूट। ओके, ओके, ठीक है। मयंक के बाद मन्नत, अनम्यूट। मन्नत, यस बाबू। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है।
स्टार्ट मन्नत। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट रुको बाबू, मन्नत 1 मिनट रुको। यस, अनम्यूट। ओके, तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या बाबू? चिड़िया की आवाज है क्या? क्या चीज की आवाज है? बर्ड की है। अच्छा चलो ठीक है, पढ़ो, आंसर दो। E2। हम्म हम्म वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। ओके, आफ्टर मन्नत रूपाली, अनम्यूट। रूपाली। रूपाली, अनम्यूट। ओके, नेक्स्ट आंसर, टेल मी। रूपाली, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बाबू, ठीक से नहीं आ रही आवाज। हाँ अब सही है, अब बोलो। लेटराइट सॉइल। ओके, वेरी नाइस। और ऋषभ है ना साथ में? ओके, तो ऋषभ तुम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है। मेच्योरिटी, ठीक है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। हियर रिवर डिपॉजिट्स इट्स एक्स्ट्रा सिल्ट एंड फॉर्म्स मेंडर। इसी में है ना? मेच्योर स्टेज। ठीक है, तो तुम रिवाइज कर लो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। कौन? ऋषभ? कौन बोल रहा है? हु इज आस्किंग? नहीं मन्नत, तुमको चांस मिल चुका है बाबू। अगले बच्चों को जब चांस दे देंगे फिर देखेंगे। सुमित, अनम्यूट। क्योंकि सबको एक एक क्वेश्चन का चांस मिल रहा है ना। सुमित, अनम्यूट। सुमित। ओके, आंसर। आंसर द क्वेश्चन। D4। E4। E4।
यस, E4 बाबू। सुमित बुक से पढ़ रहे हो ना? सुमित कॉपी से पढ़ रहे हो ना? याद है तुमको? तो फिर हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद करना है। इतना लंबा याद नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा छोटा कर दोगे, हर स्टेज का डिटेल थोड़ा थोड़ा छोटा कर दोगे। एक तो वो कहाँ से बह रहा है, उसका नाम क्या, कौन सा स्टेज है, और वो कौन सा फॉर्मेशन कर रहा है, वो डाल दोगे, उतना काफी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दीक्षा। दीक्षा अनम्यूट। दीक्षा, दीक्षा अनम्यूट। चलो बाबू, E5 बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बाबू। ओके, ओके, नाइस, नाइस। ठीक है, बिल्कुल सही है बाबू, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट है बाबू, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ दीक्षा के बाद गौरव। गौरव अनम्यूट। वीडियो ऑफ है। गौरव वीडियो ऑफ है, जल्दी ऑन करो। और नेक्स्ट टाइम ऑफ रहा तो तुमको हम अनम्यूट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तो ऑन नहीं हुआ गौरव। चलो, क्या क्वेश्चन है, पूछो। क्या नहीं डाल सकते हो, वो भी डाल सकते हो। फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इट स्टार्ट्स, डाल सकते हो। लेकिन ये ऑलरेडी लंबा आंसर है,
अगर डालना चाहो डाल दो. ओके, स्टार्ट योर आंसर. क्या बाबू? गौरव, you answer D1. D1. Okay. Okay, see the chart. गौरव, see the chart. ओके, गौरव को आवाज नहीं जा रही है मेरी. ठीक है, सुनाई दे दिया? हम्म. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. नाउ गौरव के बाद दिव्य प्रकाश एंड कृष दोनों के लिए आंसर है E4. ठीक है, दिव्य प्रकाश अनम्यूट. दिव्य एंड कृष दोनों E4 का आंसर देंगे. ठीक है, दिव्य के बाद कृष का नंबर है. दिव्य, स्टार्ट. E4. Very nice. Very nice. Excellent. Very important question this is. Very good. Now, Krish. Krish, unmute. Krish. Krish, unmute. Krish. ओके, क्रिश अनम्यूट नहीं हो पा रहा है. क्रिश, ट्राई अगेन. ओके, ठीक है क्रिश. E4 आंसर.
Mhm. Mhm. Okay, very nice Krish. Okay, after Krish कौन बचा? किंजल, किंजल एंड समीक्षा. किंजल unmute. You will answer how is delta formed and Samiksha भी same question answer करेगी. How is delta formed? चलो किंजल unmute. Start your video. Start. बोलो. ओके ओके नाइस नाइस. ठीक है. किंजल के बाद समीक्षा. समीक्षा बची हुई है ना? अनम्यूट. ओके. ठीक है समीक्षा. यू ऑल्सो आंसर द सेम क्वेश्चन. ओके वेरी नाइस. नहीं बाबू, मिएंडर वाला लाइन नहीं नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मिएंडर मिएंडर फॉर्मेशन होता है ना मैच्योर स्टेज में, जब वो मैदान में आती है. जब वो माउंटेन में रहती है तो माउंटेन ऊंचा रहता है, वहां से वो नीचे गिरती है तो उसका फ्लो बहुत तेज होता है. स्लोप ऑफ द लैंड जो है वो बहुत तीखा है, तो तेजी से वो पानी नीचे आता है, तो उसके वजह से वी एंड आई शेप का वैलीज बनता है. जब वो मैदान में आती है, प्लेन्स में आती है, तो अब वो उसका स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि प्लेन सरफेस है तो उस पे पानी उतना तेज नहीं बह रहा है. तो यहाँ पे वो उसके साथ बालू कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो उसको जमा करके उसके अगल बगल से बहना शुरू करती है. तो वो जो है मिएंडर फॉर्मेशन होता है, ये बताना जरूरी है. फर्स्ट स्टेज में आई एंड वी शेप वैली बनती है. ओके, ये बताना जरूरी है कि फर्स्ट फर्स्ट स्टेज में आई एंड वी वैलीज बनती है. सेकेंड स्टेज में, मैच्योर स्टेज में, जब मैदान में आ जाती है रिवर, तो यहाँ पे मिएंडर बनता है. ठीक. और जब वो ओशन में गिरने वाली होती है, तो वहां पे लास्ट में जाके वो बहुत सारे ब्रांच में बट के डिस्ट्रीब्यूटरीज जिसको बोलते हैं, उसमें वो बट जाती है, और उसके वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है. ये बताना जरूरी है. क्लियर? ओके. वाई क्वेश्चन है, वाई देर इज सो मच फ्लड अराउंड द वर्ल्ड, है ना? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं. इतना जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है ना, तो उसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. हम लोग फ्रिज, कूलर, कार, एसी, हर एक चीज में जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करते हैं, उसके वजह से एटमॉस्फेयर गर्म होता जा रहा है. उसमें अभी हम लोग देख रहे हैं ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं, तो उसके वजह से वाटर का लेवल जो है ओशंस का, वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक. इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि जो आइलैंड्स हैं या फिर जो कोस्टल एरिया है, वो पानी, वहां पे पानी, क्योंकि ओशन में पानी का लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो ज्यादा एंटर कर जाता है आइलैंड एरिया या फिर कोस्टल एरिया में इनसाइड तक. और टेम्परेचर जो गर्म हो रहा है, उसमें वेरिएशन आ रहा है, अंतर आ रहा है. तूफान अब ज्यादा स्ट्रांग आ रहे हैं.
अभी जो चाइना में फ्लड आई, कहा जा रहा है कि वो 1000 की सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ है ये, है ना। तो इसके वजह से हम लोग इसमें चेंज देख रहे हैं। फिर से म्यूट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो क्लाइमेट चेंज हो रही है ना, उसका असर हम लोग देख रहे हैं।